Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, class 8, mathematics, chapter number 2, exercise 2.3, question number 1. Find the square root of the following by prime factorization method. दो अहम बातें, स्क्वायर रूट, प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम से मुराद जैसे आप प्राइम नंबर की तारीफ़ करते हैं, ऐसे नंबर जो अपने आप और एक के अलावा किसी और अदद पर तकसीम नहीं होते, क्योंकि जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे बड़े नंबर की, उसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन. स्क्वायर रूट, जैसे आप 7 का स्क्वायर ले लें तो 49 है, और अगर इसी 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर आपके पास 7. पता लगा, स्क्वायर का उलट है स्क्वायर रूट, क्यूब का उलट है क्यूब रूट. इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर को क्या करता है, दोबारा उस नंबर की तरफ ले जाता है जिस नंबर का वो स्क्वायर होता है. तो इसके बाद हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. जैसा कि आपके दो पार्ट्स शुरू में देखते हैं, 784 और 1225. पहला पार्ट 784 और दूसरा पार्ट आपका है 1225. इसमें आप सबसे पहले दो रूल्स ज़रा देख लें. पहला रूल ये, अगर आपका यूनिट डिजिट ज़ीरो या इवन होगा तो वो लाजमी 2 पर डिविजिबल होगा. लाजमी क्या होगा, 2 पर डिवाइड होगा. इसी तरह अगर आपका यूनिट वाला 0 या 5 होगा तो वो लाजमी जो है 5 पर डिवाइड होगा. और तीसरी बात, 3 रूल्स अपने जहन में रख लीजिए. तीसरी ये है कि अगर इन डिजिट्स को जमा करें, इन तमाम डिजिट्स को, सवाल के डिजिट को क्या करें, जमा करें. फ़र्ज़ करें एक नंबर आपके सामने लिखते हैं 1 2 7. अब ये इन तीनों को जमा करते हैं 1 2 7, तो ये 10 बनता है. इसका मतलब ये 10 अगर इसका सम आता है तो ये 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम इसकी जगह पे यहाँ पे 9 कर दें, क्या कर देंगे जी, 9. अब देखिए 1 2 3 3 4 और फिर 3 + 9 12. अगर इनका सम 3 पर डिवाइड होगा तो ये नंबर भी लाजमी तौर पर 3 पर डिवाइड होगा. इन 3 रूल को फ़िलहाल जहन में रखें, और भी इसके रूल्स हैं बहरहाल. तो सबसे पहले आ जाते हैं जी टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट सबसे पहले. अब टेकिंग स्क्वायर रूट में 784 स्क्वायर रूट, यहाँ पे इक्वल टू यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये 784 मुकम्मल है, ये 784 का स्क्वायर रूट है, ख्याल कीजिएगा. हाँ, इसके बाद आप इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं. 784 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 2 9 2 2, अगेन 2 1 2 9 18 2 6, फिर अगेन जैसे यहाँ देखें 1 गया, 2 9 18, फिर 1 यहाँ चला गया. तो यहाँ पे डायरेक्ट करें, 2 9 18 और 1 यहाँ चला गया, तो क्या आ जाएगा 2 8 16. अगेन फिर 2 पर जाएगा, क्योंकि जब तक ये लास्ट यूनिट डिजिट जो आपका है ये इवन आता रहेगा या 0 आता रहेगा, हम 2 पर लाजमी करेंगे. तो 2 4 8, 1 यहाँ चला गया, तो 2 9 18. अब जो है ये चेंज हो गया यूनिट वाला, तो अब आप इसको 7 से कीजिए. तो इस तरह से अब आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आई, 2 2, अगेन 2 2 और लास्ट में 7 7. चेक कर लें इनमें कोई डिजिट भी ऐसा हो जो प्राइम ना हो, क्योंकि हमने कहा है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि हर डिजिट इसमें प्राइम होगा. तो लिहाजा हर नंबर डिजिट प्राइम होगा. पेयर पेयर पेयर, इस पेयर का मतलब क्या है कि आपका 2 1 आ जाएगा, 1 ख़त्म. इसी तरह 1 2 बाहर, 1 ख़त्म. इसी तरह 7 आ जाएगा और 1 7 ख़त्म. याद रखने के लिए छोटे बच्चों के लिए हम कैसे बताते हैं, देखो भाई, ये जीम से जज़र, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हम जज़र कहते हैं. अगर ये जज़र है तो जीम से जेल भी आता है. तो आप समझ लें ये ऐसी जज़र जेल है जिसमें से 2 साथी इस जेल को तोड़ के जब भागेंगे तो एक मर गया, एक आ गया. इन 2 में से भी एक मर जाएगा, एक आपका जेल तोड़ के बाहर. इन 2 में से भी एक बाहर और एक आपका यानी कि डेथ हो जाएगी.
और इस तरह से आप 2 2 4 4 को 7 से दे दें तो 28, तो ये आपका बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 784। अब इसी तरह 1 2 2 5 और 3 3 रूल्स को मद्देनज़र रखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट में इससे देख लीजिए आपके सामने है 1 2 2 5 का मतलब क्या है कि आपके पास यूनिट वाला डिजिट 5 है, तो ये 5 पर लाजमी होगा। रूल नंबर सेकंड को चेक कर लें, 0 या 5 अगर यूनिट पे होगा तो 5 पे लाजमी डिवाइड होगा। तो लिहाजा हम 5 से आगाज़ करेंगे इसका। 5 to 10 2 यहाँ, 5 4 20 अगेन 2 यहाँ, फिर 5 5 25 यहाँ पर आ जाएं। 5 4 20 4 यहाँ चला गया, 5 9, इसके बाद 7 क्योंकि ये लास्ट में 5 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, 7 7 फिर आपके पास 7 1 7। तो अब आप देखें 5 5 7 7 पेयर पेयर और ये आपका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हुआ 5, यहाँ से एक बाहर एक डेथ, तो 35 और इस तरह से आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 2 5 इज़ 35। और अगर 35 का स्क्वायर अप्लाई करें तो 1 2 2 5 आएगा। पार्ट 3 4 5 6 बिल्कुल उसी तरह है। इसकी टोटल एक्सप्लेनेशन हमने शुरू में कर दी, सिर्फ आपने डिवीज़न के एतबार से याद रखना है। जैसा कि आप पार्ट 3 पर आ जाएं, अब इसके लास्ट के अंदर यूनिट वाला जो पहला डिजिट आपको नज़र आ रहा है वो इन 3 कैटेगरी में से किसी पर भी पूरा नहीं होता। ना तो वो 0 है, ना वो इवन है, ना वो 0 है, ना वो 5 है, और ना ही उनको जमा करें तो उनका जो सम है वो 3 पर डिविजिबल है। लिहाजा इसके लिए एक प्राइम नंबर है 53, उस पर ही आपको डिवाइड करना होगा। 53 मल्टीप्लाई बाई 53 इज़ इक्वल टू 2809, फिर 53 1 ज़ा 53, तो ये आपके बन गए 53। और आपको ये नंबर नज़र आ रहा है कि 53 एक प्राइम नंबर है, लिहाजा ये किसी और छोटे डिजिट पर डिवाइड नहीं होगा। तो पेयर में से आपने क्या किया, इस पेयर में से स्क्वायर रूट से ख़त्म करके रिज़ल्ट 53 आ गया। पार्ट 4 पे देखिए 4 2 2 5, इन रूल्स के मुताबिक चेक कर लें, ये सेकंड रूल इस पर अप्लाई होगा। लिहाजा इसके क्योंकि यूनिट में 5 मौजूद है, लिहाजा ये 5 पर लाजमी डिवाइड होगा। ये आपके सामने है, 5 पर डिवाइड किया 845, फिर 5 पर किया 169, फिर 13 13 169, 13 1 ज़ा 30, 13 के बाद 2 मरतबा 5 और 2 मरतबा 13। एक बात अपने जहन में रख लें, इस नंबर को चेक कर लें, इनको चेक कर लें, या यहाँ पे आप देख लें, एक डिजिट भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो कि प्राइम ना हो। इसलिए सवाल के शुरू में मौजूद है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लिहाजा ये प्राइम नंबर वाली फैक्टराइजेशन हो रही है, कंपोजिट या दूसरे नंबर इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद अगर अब हम 5वें पार्ट की तरफ आते हैं, 5184, इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की जब की तो हमारे पास 6 मरतबा 2 आया है। देखिए पेयर 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 6 मरतबा 3 जोड़े, और इसके बाद 4 मरतबा 3 है, या 2 जोड़े कह लें, तो 2 पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा पहले पेयर में से एक 2, सेकंड पेयर में से दूसरा, थर्ड में से तीसरा 2, 4 और 5 में से 3 3 आपके पास आ जाएगा। अब 2 2 4 2 8 8 को 3 से दें 24, और फिर 3 से दें तो 72 आपका रिज़ल्ट। तो लिहाजा 5184 का स्क्वायर रूट 72। 7744, अब ये आपके सामने है, प्राइम फैक्टराइजेशन मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 और ये 2, लिहाजा 2 2, फिर अगेन 2 2 2 2 और लास्ट में 2 11 है, तो लिहाजा 11 11। इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से भी एक 2 और इस पेयर में से भी एक 2, और लास्ट में से 11 2 2 2 8, और साथ में जब 11 से करेंगे तो ये 88। ये आपका रिज़ल्ट है 6 पार्ट्स तक। अब हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स बाकी हैं, 7 8 और 9। अब 7 में देखें 1 2 9 6, लास्ट डिजिट आपको इवन नज़र आ रहा है, लिहाजा 2 पर लाजमी होगा। फैक्टराइजेशन आपके सामने है, 2 2 अगेन 2 2 डबल 2 मरतबा 3, फिर 2 मरतबा 3, इस 2 में से एक 2 बाहर, इन डबल 2 में से भी एक बाहर, और इस डबल में से एक 3 बाहर, और इस डबल 3 में से भी एक।
2 2 4 4 3 12 12 3 को देंगे 36 36 स्क्वायर रूट है 1296 का, और अगर इसका हम स्क्वायर करें तो अगेन हमारे पास 1296 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ आ जाते हैं, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, लिहाजा इसने 2 पे लाजमी होना है। तो 2 पे किया 882, फिर 2 पे किया 441। अब यहाँ पर ज़रा आके देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि इसमें लास्ट में ना 0 है, ना इसमें इवन है, ना 5 है। अब हमारे पास एक तीसरा रूल बचता है कि इन तीनों को जमा करते हैं, 4 + 4 8 और +1 9, 9 3 पर डिवाइड होता है तो ये भी 3 पर लाजमी डिवाइड होगा। लिहाजा 3 1 = 3, यहाँ से 1 यहाँ चला गया 14, 3 4 12, 2 यहाँ चला गया 21, 3 7 21। फिर अगेन इसको चेक कर लें आप, 1 4 5 5 7 में जमा करें 12, 12 अगर 3 पर डिवाइड होता है तो ये नंबर भी लाजमी 3 पर होगा। तो लिहाजा 3 4 12, 2 यहाँ जाकर 27 बनाएगा, 3 9 27, 7 7 49 एंड 7 1 = 7। तो लिहाजा इस 2 में से एक 2, 3 में से एक 3 और 7 में से एक 7 और एक 7 आपका, या एक 3 एक 7 और एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ। तो 2 3 6 6 7 = 42। हम इसको बाज़ बार बच्चों को सिखाने के लिए यूँ भी कह देते हैं, ये 2 साथी एक जैसे हैं, जीम से जज़र, उर्दू में जज़र कहते हैं, जीम से जज़र और जीम से जेल। इस जज़र को जब तोड़ के ये 2 साथी बाहर निकलते हैं, एक मारा गया एक बाहर, इन 2 में से भी जज़र से बाहर निकलते हुए, जेल से बाहर निकलते वक्त एक मारा गया एक बाहर, और इन 2 में से भी एक बाहर। टोटल रिजल्ट 42। 42 का अगर स्क्वायर अप्लाई करें तो 1764। लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 29241। 29241 बड़ा नंबर है, लिहाजा लास्ट में ना 0 है, ना 5 है, ना इवन है, ना 0 ना 5 ना इवन। तो इसका मतलब है अब हम इस पर रूल नंबर 3 लगाएंगे। 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18। इसका मतलब अगर इसका टोटल सम 18 बनता है तो ये 3 पर लाजमी होगा। ये चेक कर लीजिए, 3 पर किया, फिर जो आपके पास नंबर आ रहे हैं इनको भी जमा करके देख लें, वो भी 3 पर डिवाइड होते हैं, अगेन 3 पर, अगेन 3 पर। यहाँ आके चेक कर लें, 3 और 6 9, 9 और 1 10, क्योंकि ये इसका सम जो है वो 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो लिहाजा ये 3 पर नहीं जा सकता। फिर हम इसके लिए डायरेक्ट हमने इसका प्राइम नंबर देखा 19, तो 19 19 361 और 19 1 = 19। तो टोटल आपके पास आ गया 4 मरतबा 3 और 2 मरतबा 9, इस 3 में से 1, इस 3 में से भी 1 और 19 में से 1, इन सब को हमने मल्टीप्लाई किया तो 171। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।